सबसे पहले हमने सूप मंगाया, मनचाओ सूप, क्योंकि हमें पसंद है और टेस्ट भी हमें देखना था कि कैसा टेस्ट। तो चलिए इनको दे देते हैं और अपने काम पे वापस आते हैं। बहुत मौज मस्ती कर लिया हम लोगों ने। वो गिलहरी जो है ना, ये आधा आधा करके ना कलियों को खा जाती है, पूरी कली भी नहीं खाती है। ये है और सबका मन है कि मैं यही पहन लूँ, लेकिन मैं ये नहीं पहनूंगी। पैंट सेट है इसके साथ, ये लेके आई थी मैं अपने लिए, दुपट्टे के साथ है ये। तो दशहरे में भी नहीं जा पाए, तो अब सबका मूड बना है, तो मैं तैयार होके मिलती हूँ। अच्छा, भेज देंगे। बाय बाय। मम्मी देख लो है पर। हाँ है, देखे हैं। पक्का है कि आप है? तो बच्चों लोग के निकलने के बाद मैं यहाँ थोड़ी बहुत पीली वगैरह जो पत्तियाँ हुई हैं ना, इनको हटाते हुए अंदर चली आई। इसके बाद चाय भी करके ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले शायद, कंपोस्ट बनाया था, और शायद वो वीडियो शेयर किया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ये कंपोस्ट अब तैयार हो गई है। ये सरसों खली से मैंने कंपोस्ट बनाया था। मुझे कुछ पौधों में अपने देना है जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो चलिए इनको दे देते हैं और अपने काम पे वापस आते हैं। बहुत मौज मस्ती कर लिया हम लोगों ने। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं। फेस्टिवल एंजॉय करके कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। हम लोगों का तो बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। तो अब इसके बाद जो है, यहाँ पे मैं देखिए ये कंपोस्ट तैयार हो गया है, और इसमें ना बहुत गंदी स्मेल आती है, लेकिन अब पौधे हैं तो उनके लिए तो करना ही पड़ेगा, शौक़ है तो इसको मैंने 3 या 4 दिन हो गए होंगे भिगोए हुए, और अब इसमें पानी मिला मिला के मैं अपने फूलों वाले पौधों में डालूंगी। सभी पौधों में नहीं डालना है। कुछ पौधे अब जो है डोरमेंट हो जाएंगे, मतलब कि वो सो जाते हैं सर्दियों में, और उनमें ग्रोथ नहीं होती है, फूल नहीं आता है। लेकिन कुछ पौधे बहुत अच्छा ग्रोथ भी करते हैं और बहुत अच्छा फूल भी देते हैं, तो अब उनकी तैयारी चल रही है। जैसे गुड़हल हुआ, तो गुड़हल की कुछ वेराइटी, जैसे जो देसी वेराइटी होती है ना, वो कम फ्लावरिंग कर देती है इस टाइम में। धूप में है तो करेगी, या ज़मीन में है तो थोड़ा बहुत करती है। गमले में तो बहुत कम हो जाती है। लेकिन जो हाइब्रिड वेराइटी है ना, वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है, तो उसके लिए उसको कंपोस्ट देना पड़ता है। फूलों वाले पौधों में ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, तो मुझे 15 दिन पे एक बार ज़रूर इनमें फर्टिलाइज़र डालना होता है, और नहीं डाल पाती हूँ ना तो फूल नहीं आते हैं। खास करके ये क्यारियों वाले पौधों में या गमलों में नहीं आते हैं। नीचे जो ज़मीन में लगा है ना, उसमें तो 2-4 आ जाते हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। लेकिन बिना फूल के गार्डन अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि घर में तो सबको फूल ही पसंद है, तो इसलिए लगाना पड़ता है। बहुत सारे मैंने गुड़हल लगा रखे हैं, कई कलर के। कुछ पौधे अभी छोटे हैं, अब वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन 4 से 5 या 6 पौधे ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं और उनमें फ्लावरिंग होती है। टेरेस पे एक और प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ पे गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और गुड़हल के पौधों को ना, उसकी कलियों को ना बहुत खा जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे पौधों की इस तरह से हम गुड़ाई करेंगे, और कंपोस्ट हम तभी डालते हैं जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। तो इसलिए मैंने 2 दिन से ना इनमें पानी नहीं दिया था, लेकिन उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुआ है, अभी दिखाती हूँ। मिट्टी सूखी थी, इसके बाद गुड़ाई किया, और गुड़ाई करके ये जो सरसों खली का लिक्विड कंपोस्ट बनाया है, इसको डाल दिया है। तो देखिए साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ। 2 दिनों तक मैंने पानी नहीं दिया। कुछ तो व्यस्तता भी थी, फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे हम लोग, और कुछ सोचा कि चलो कंपोस्ट बनाया है तो पानी नहीं डालेंगे, मिट्टी सूख जाए तब उसके बाद उसको डालेंगे। इसकी वजह से देखिए 1-2 पौधे जो छोटे हैं ना, इनकी पत्तियां इस तरह से पीली होकर के गिरने लगी। तो ज़रा सा भी पानी की चूक होती है ना, तो पौधे तुरंत ही उनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और गिरने लगती हैं। और गुड़हल में देखिए, इस वाले गुड़हल में इतनी कलियां लगी हुई हैं, क्योंकि मैं हमेशा कंपोस्टिंग करती रहती हूँ, लेकिन ये कलियां खिल नहीं पाती हैं, फूल खिल ही नहीं पाते हैं। इसका रीज़न ये है ना, कि अभी आपको दिखाती हूँ, गिलहरी जो है ना, ये आधा आधा करके ना कलियों को खा जाती है। पूरी कली भी नहीं खाती है, बस आधा खा के छोड़ देती है, और उसको बस ऐसे टच करिए ना तो वो हाथ में आ जाता है। पता ही नहीं क्या है, उनके मुंह में गर्मी है कितनी, और इस वजह से ना बहुत अच्छे फूल नहीं खिल पाते हैं टेरेस पे। बहुत ज़्यादा, मतलब 20-25 गिलहरियाँ होंगी जो घूमती रहती हैं, आपस में लड़ती रहती हैं और खेलती रहती हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है उनको देख करके, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं, वो जो भी करें ठीक है सब कुछ। और ये पौधा देखिए कितना हेल्दी है। पिछले साल ना ये गुड़हल का पौधा बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन एक कंपोस्ट मैंने इस्तेमाल किया जिससे अब ये हरा भरा है, और एक ही बार में ये अच्छा हो गया।
साथ ही गुलाब में देखिए इस तरह से 7 पत्तियों की कोई ब्रांच अगर निकल जाए ना तो वो गुलाब को ख़राब करती है। तो ये 3 ब्रांच फिर से निकल आई है। इस वाले मेरे गुलाब में ना बहुत ज़्यादा इस तरह से ये निकलती रहती हैं। इनको सकर्स कहते हैं, तो इनको मैं हटाती रहती हूँ। इनको काट काट के हटाना रहता है, नहीं तो ये पौधे को पूरा ख़राब कर देते हैं। इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है अगर हम नहीं काटेंगे तो। और इनमें फूल कभी नहीं आते हैं इन सकर्स में। तो जैसे जंगली जो ब्रांच हो जाती है ना उसी को सकर्स कहते हैं। तो इनको हटा दिया है और जो कलियां फूल सूख गए हैं उनको भी हटा देंगे। गुलाब में इतना काम समझिए रोज़ करना पड़ता है और इससे जो है पौधा स्वस्थ रहता है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है और कलियां भी लगती हैं। तो गुड़ाई करके गुलाब में, गुड़हल में और भी एडेनियम में, इसके अलावा बोगनवेलिया में अभी कंपोस्ट डालेंगे। कुछ पौधों में बाद में चल के नहीं डालेंगे, इस महीने के लास्ट में जाके कंपोस्टिंग अब बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो सोने जाएंगे तो उन पौधों को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। तो ये सारी जितनी भी गार्डनिंग रिलेटेड टिप्स होती है ना किसी पौधे से, वो मैं अपने चैनल शिवांका बाग 2M पर डाल देती हूँ। तो आप वहाँ से जा करके अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है या आपके किसी दोस्त को शौक़ है तो आप उस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पौधों से रिलेटेड वीडियोस पड़े हुए हैं, तो जा करके आप चेक करिएगा उस चैनल पे। और गार्डनिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, किसी प्लांट के बारे में जानना हो या कुछ भी जानना हो गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी। मैं अपने एक एक व्यूअर का ध्यान रखती हूँ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर सजेशन वहीं देने लायक होता है तो मैं वहीं कमेंट में उस सजेशन को दे देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ अगर लंबा टॉपिक होता है तो इसलिए जा कर के वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो। और कोई भी आपको ज़रूरत हो पौधों से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके वहाँ पे, और कोई सजेशन हो तो आप दे भी सकते हैं। तो गार्डनिंग का शौक़ है तो जा कर के जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैंने बिगनर सीरीज़ भी शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने कैसे गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, कैसे पौधे ले आते हैं, कैसे रिपॉट करते हैं, पॉट कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सारी जानकारी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने एडेनियम में भी यहाँ पे ये कंपोस्ट डाल देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है नवंबर तक ये फ्लावरिंग करेंगे। इसके बाद मैं इनकी कटाई छटाई भी करने वाली हूँ। काफ़ी ये बड़े हो गए हैं और ये ना बहुत सारे पौधे इसमें मैंने बीज से लगाए हुए हैं। बहुत सारे क्या, लगभग सारे पौधे ही बीज से मैंने ग्रो किए हुए हैं, 2-3 को छोड़ करके। इसके अलावा मेरे उस चैनल पे ना एक कमेंट आया था कि उनको मोगरा के बारे में जानना था, बड़े वो परेशान थी। तो उन्होंने कमेंट किया कि उनकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, तो इससे रिलेटेड मुझे मतलब बता दीजिए कि क्या ही दिक्कत है मेरे मोगरा प्लांट में, उसकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं खाद डालने के बाद भी। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया उनके लिए, और मेरा ये पौधा भी ख़राब हो रहा था और मुझे इसको ठीक भी करना था, तो मैंने इसको ठीक किया। और मोगरा प्लांट को कैसे ठीक करेंगे, इस समय जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस पर, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके सारे टिप्स मैंने अभी शेयर किए हुए हैं। वहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप जा कर के वहाँ भी चेक कर सकते हैं। मोगरा प्लांट अगर आपके घर में है तो आप जा कर के चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस यही सारे काम करके मेरा टाइम पास हो गया, और आज शाम को फिर से हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चों का मन है कि हम लोग दशहरे में भी कुछ नहीं खाएं, और उधर लगभग 1 महीने से लहसुन प्याज हम लोग घर में नहीं खा रहे थे, तो बाहर का खाना पीना भी सब कुछ बंद था, कोई बाहर गया नहीं। तो इसलिए सबका मन है कि आज हम लोग बाहर जाएंगे। दशहरे के दिन भी हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ जेंट्स लोग ही जाते हैं, तो इसलिए कि हम लोग तो मेला घूमते नहीं हैं। तो अब चलेंगे हम लोग रेस्टोरेंट और खा पी करके आते हैं। काफ़ी दिन से अच्छा कुछ खाया नहीं है इसलिए। और इस पौधे को मैंने तैयार कर दिया है, अब इस पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दशहरे वाला सूट जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। क्या बुला रहे हैं? आ रही है, ये है। और सबका मन है कि मैं यही पहन लूं, लेकिन मैं ये नहीं पहनूंगी, पैंट सेट है इसके साथ। ये लेके आई थी मैं अपने लिए, दुपट्टे के साथ है ये, तो किसी ओकेज़न पे पहनूंगी। नया कपड़ा मैं सोचती हूँ किसी ओकेज़न पे पहनूं। ये निक्की अपना पहनी हुई है, देखिए जूतों का भरमार लगा है मेरे घर में। निक्की अपना पहनी हुई है, ये कुर्ती इनके लिए लिए थे, और तन्वी के लिए ये लिए थे, ये और ये ब्लैक पैंट ली थी अपने लिए। उसको कोचिंग में जाना होता है तो ब्लैक पैंट उसके लिए ठीक रहता है, तो ली है। और देखिए कुर्ती का नशा है, कुर्ती ली है, शॉर्ट कुर्ती है। और ये पहनने सब लोग आज जा रहे हैं आउटिंग करने। आउटिंग करने जा रहे हैं कि डिनर नाइट है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कहीं नहीं गए खाने बाहर ना, तो दशहरे में भी नहीं जा पाए, तो अब सबका मूड बना है। तो मैं तैयार होके मिलती हूँ सभी से। मैं अभी तैयार नहीं हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ खुद को, निकलते समय मिलूंगी। ये लोग तैयार हो गई हैं,
मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो गई हूँ और अब हम लोग निकलेंगे। मैं भी जा रही हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं मेट्रो जंक्शन। नया रेस्टोरेंट खुला है हम लोग के शहर में, तो बच्चों का मन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और दशहरे में हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे, मतलब गए तो थे, दुर्गा पूजा घूमने गए थे, लेकिन दशहरा मेन जो होता है, जैसे मेला जिसको कहते हैं, हम लोग मेले में घूमना होता है, वो तो हम लोग जाते नहीं हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज बच्चों का मन है, जिद कर रहे थे ये लोग। मन क्या मतलब, बच्चों का तो रोज ही मन होता है बाहर जाने का, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं और वहाँ एक्सप्लोर भी करेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि कैसा है और खाना पीना वहाँ का कैसा है। तो चलिए चलते हैं। तो तैयार होती रहेंगी लोग, चलिए चला जाए। मेरा बाबू भी तैयार है, मैं और बाबू दशहरे का कपड़ा नहीं पहने हैं। तन्वी और निक्की ये लोग दशहरे का कपड़ा अपना पहन लिए हैं आज। चलिए चलते हैं। मैं किसी ओकेज़न में पहनूंगी, मतलब त्यौहार आएगा तभी पहनूंगी। लगता है कि पूजा पाठ करना हो तो नया कपड़ा पहनो तो अच्छा लगता है। अब ऐसे घूमने जाने के लिए तो मैं ऐसे रेगुलर कपड़े ही पहन लेती हूँ। चलिए चलते हैं। ये मेरा लड्डू तैयार है और देखिए मैंने कपड़ा रखा भी नहीं है, चलो इसको रख देती हूँ। प्रेस वाला कपड़ा भी आया है और ये भी। चलिए निकलिए लोग, चलिए निकलिए लोग। आएंगे तो इसको रखेंगे हम आकर, अभी तो ऐसे ही छोड़ देगा। कब मिल, अच्छा जब बाहर खड़े तभी। मेट्रो जंक्शन जंक्शन मेट्रो जंक्शन। ओके। ऊपर चल रहा है भाई, चलिए लोग। बहुत तेज हो रहा है, संभाल के सब लोग। तो बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है इस तरह से, लेकिन अपने यहाँ पहली बार खुला है, तो यही खूबी है। देखिए इस तरह से ट्रेन से सारी सर्विंग होगी, जो भी खाना पीना है, तो यही यूनिक था, तो इसलिए हम लोग आए हैं। और ये भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दशहरे में ही खुला है, तो आ गए हम लोग। देखिए लखनऊ स्टेशन पे हम लोग बैठे हुए हैं और जिनका ऑर्डर है उनका ऑर्डर जा रहा है। हम लोग भी अब ऑर्डर लगा लेते हैं तो हमारा भी खाना आएगा। तो ये नवरात्रि में ही खुला है रेस्टोरेंट अभी, और नवरात्रि में हमें आना नहीं था क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे थे, और तन्वी का उसी टाइम मन था, लेकिन टेस्ट भी चल रहा था, तो ये हुआ कि नहीं टेस्ट वगैरह दे लो, फिर दशहरे की छुट्टियों में हम लोग चलेंगे। हाँ और क्या, चेन्नई स्टेशन है। देखिए ये मुंबई का दिया गया लुक। ये देखिए ट्रेन आ रही है। ट्रेन उल्टा भी चल रही है, सीधा भी चल रही है। आ गया हमारा, उठाइए जी, अपना उठाइए। बीच वाला उठा रहा है। हो गया। जो जो ले लिया है वो चले, बाय द वे चला गया उल्टा। पापा को दे देना। आ गया हम, ठीक है प्लेट देंगे ना। हाँ आ गया। तो सबसे पहले हमने सूप मंगाया, मनचाओ सूप, क्योंकि हमें पसंद है और टेस्ट भी हमें देखना था कि कैसा टेस्ट है यहाँ का। तो ओवरऑल सारे खाने पीने का जो भी टेस्ट था ना वो ठीक ठाक था,
मतलब अच्छा लगा हमें। और सबसे बड़ी बात कि ये प्योर वेजिटेरियन था, तो इसलिए संतुष्टि मिल रही थी खाने में। बस ऑनलाइन डिलीवरी भी ये लोग करने लगे तो हम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा एक रेस्टोरेंट बढ़ जाएगा जिसमें मतलब प्योर वेजिटेरियन है और हम लोग आराम से इसको खा सकते हैं मंगा करके। नहीं तो मैक्सिमम तो दोनों ही बनते हैं, वेज और नॉन वेज, तो इसलिए हम लोग को कम ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है उसी में गुजारा करते हैं। तो एक रेस्टोरेंट फाइनली बढ़ गया हम लोगों के लिए और ऑर्डर करके ले सकते हैं कम से कम आकर के। तो इस तरह से स्टार्टर वगैरह लेने के बाद हमारा खाना भी आ गया है और अब हम लोग खा पी कर घर चलेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ओवरऑल जो खाने का टेस्ट था तो वो ठीक ठाक था, जा करके खा सकते हैं। बहुत मसालेदार खाना नहीं था, तो हमें तो पसंद आया, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग सो था, ठीक था, तो वो मीठा ही था। हटाइए हाथ। लो तोड़ दिए रोटी ना। तो खाने का टेस्ट ऐसा था कि हम दोबारा फिर जा कर के खा सकते हैं या ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। सब ठीक ठाक लगा, तो 2-3 ऑप्शन अब हो गया हम लोगों के पास जहां हम लोग जा कर के खा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ऑप्शन बढ़ गया हम लोगों के लिए और मौका बच्चों के लिए बढ़ गया है। तो अब वो लोग बार बार जो है कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो अगर एक जगह से नहीं आएगा तो 2-3 जगह हो गया अब तो इस तरह से इन लोगों के लिए ठीक हो गया। बस खा पी करके इसके बाद घर आ गए हम लोग। तो होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।